Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 14 मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ था जर्मन सिटी में, ठीक है, उल्म में, और विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस का मतलब जब वो पैदा हुए तो वो भी एक ऑर्डिनरी चाइल्ड के तरह थे, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ अलग सा दिख गया हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब कि ये कैसा बनेगा आगे चल के पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब जब वो पैदा हुए बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्चे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। लेकिन जो उनकी जो मम्मी थी एल्बर्ट की, उसके लगता था कि यार जो मेरा लड़का है ना थोड़ा अलग सा, अजीब सा है, क्रेजी है, थोड़ा फ्रीक है, पागल सा है कुछ बातों में। और उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि जो एल्बर्ट का जो सिर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. लगभग जब वो 2.5 साल के हो गए थे, जैसे जनरली बच्चा बोलना शुरू कर देता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा थोड़ा तुतला के बोलने लगता है, हकला के बोलने लगता है, लेकिन 2.5 साल की एज पे आते आते भी उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब वो बोलना उन्होंने शुरू किया तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। कुछ बच्चे होते हैं ना रिपीट करते हैं बात बात में। इनफैक्ट आपको मैं अगर एक सच से बात बताऊं, जैसे मेरी मदर भी बताती है, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मेरी मदर मुझे हिंदी पढ़ाती थी। जैसे कल लिखा हुआ है तो मैं उसे पढ़ता था क और ल, जैसे जल लिखा हुआ है तो मैं उसे जल नहीं पढ़ता था, ऐसा मेरी मदर बताती है, मुझे तो याद नहीं है, तो मैं उसे पढ़ता था ज और ल। मतलब अकॉर्डिंग टू माई मदर जो भी वर्ड में पढ़ता था उसके बीच में और लगाता था। तो ये मेरा एक तरीका था उस टाइम पे जब मैं छोटा था। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे, किसी भी बात को जब बोलते थे तो वो 2 बार रिपीट करते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. तो आइंस्टाइन जो थे वो बच्चों के साथ घुलते मिलते भी नहीं थे अच्छा सा। एक होता है ना बच्चा सोशल फ्रेंडली होता है, जल्दी से घुल मिल जाता है सब में, लेकिन वो बच्चों में नहीं घुल मिल पाते थे। और जो दूसरे उनके साथी थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब किसी को भी उनकी कंपनी उनका साथ पसंद नहीं था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये जो बच्चा था यानी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था ये बेचारा अकेला ही खुद से खुद खेलता था मच ऑफ द टाइम, अपने ज़्यादातर टाइम में। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उसे मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। अब यार मैकेनिकल टॉयज क्या होता है? मैकेनिकल टॉयज होते हैं कि ऐसे खिलौने जिसमें कुछ मैकेनिज्म हो, ठीक है, जैसे मूविंग कार, कुछ इस तरह की जिसमें कुछ मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखो कि जो आगे चल के जो साइंटिस्ट बनने वाला है उसमें शुरू से ही क्यूरियोसिटी थी। अगर आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो आमिर खान है वो दूसरे लोगों को बताता है, वो कहता है कि मेरा पैशन है, मशीन से मुझे प्यार है, मैं इंजीनियर कोई ऐसी इंजीनियर नहीं हूँ डिग्री वाला, खाली फर्जी डिग्री ले ली। उसे जो भी मशीन मिलती है उसे खोलने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो कीड़ा था। तो ऐसे ही जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके अंदर मतलब शुरू से ये थी, चीज़ों को जानने की इच्छा थी, मैकेनिकल टॉयज उन्हें बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब उन्होंने अपनी छोटी बहन आई जब दुनिया में, जब उन्होंने अपनी छोटी बहन माजा को देखा तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ये पूछा अपनी मम्मी से, ये कहा कि मम्मी इसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब इसके पैर। अगर ये इस दुनिया में आई है तो चीज़ें जो चल के आती हैं उनके तो व्हील्स होते हैं, मतलब पहिए होते हैं। तो देखो हालांकि है तो ये वाली बात बड़ी अजीब सी, लेकिन इस तरह की बात वही तो बच्चा करेगा जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिसके अंदर कुछ चीज़ों को समझने की कैपेसिटी होगी। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब देखो यार, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा, जो लोग ना पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा अच्छे नहीं होते या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, स्कूल वगैरह उनके टैलेंट को पहचान नहीं पाते। तो स्कूल के हेडमास्टर ने एक बार उनके पापा को ये वाली बात बताई कि भाई साहब कुछ भी करवा लो अपने लड़के से, ये इसका ना हो ना कुछ भी, ठीक है, इसे तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, इसे तो भाई साहब दुकान करवा दो, इसमें पैसे लगाने में कोई फायदा नहीं है आपको, ये तो आग लगा देगा आपके पैसों में, है ना। इस तरह की बात इंडिया में करते हैं। तो वहाँ पे उसके टीचर ने ये वाली बात बताई उसके पापा को, भाई साहब कुछ भी दिलवा दो, कोई सब्जेक्ट दिलवा दो, इसकी बस की ना है कुछ भी। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब जो आइंस्टाइन थे जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू कर दिया। देखा होगा आपने वायलिन मोहब्बतें मूवी में